हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब बढ़िया हैं और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। यही घिसा पिटा डायलॉग पढ़ते तो हैं हम लोग, लेकिन उसका रिजल्ट आता नहीं है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एक के बाद एक बम फूट रहा है। यहाँ पे देख ही रहे हैं कि खोट्टा का सिलेबस जो था पहले कम किया गया, फिर उसके बाद फिर से इसे बढ़ा दिया गया और इस बार ज़्यादा कर दिया गया। तो यहाँ पे उन सभी स्टूडेंट को मेरे तरफ से सहानुभूति है जिन्होंने खोट्ठा रखा है। मैं उन्हें पहले भी कह रहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि खोट्ठा जो है आपका स्कोरिंग पेपर तो है, परंतु बहुत ही लेंदी है। अगर आप लोग अभी भी कोई नहीं फॉर्म भरे हैं और फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो यहाँ पर मैं खोट्ठा का एक या दो अल्टरनेटिव दे सकता हूँ। जैसे आप लोग नागपुरी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि नागपुरी का जो सिलेबस है वो काफ़ी कम है, प्लस में उसका जो खोट्ठा से काफ़ी मिलता जुलता है। तो वहाँ पे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी लोग हैं जो खोट्ठा का सिलेबस देख के डर रहे हैं तो वो नागपुरी भी ले सकते हैं एज अ ऑप्शन। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको नागपुरी लेना चाहिए, पर आप नागपुरी ले सकते हैं। परंतु ये मेरा सजेशन है, आप देख सकते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस जो है वो सेम थोड़ा सा कम है, मतलब के अकॉर्डिंग टू, पर लैंग्वेज जो है काफ़ी मिलता जुलता है नागपुरी और खोट्ठा में। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो मेन जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं वैकेंसीज़ की जो आई है, परंतु हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये बात की मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये पिछले बार भी आया था और इसका एग्ज़ाम भी हुआ था। आंसर की भी आया था, फाइनल आंसर की भी आया था और इसमें फिजिकल वगैरह भी होने वाला था, परंतु ये कैंसिल कर दिया गया। तो ये झारखंड का रवैया हमेशा से रहता है, परंतु एक उम्मीद इस बार दिख रहा है कि शायद इस बार वो जो पहले से रिपीटेड होता आया है वो इस बार नहीं होगा और इस बार शायद कुछ हम लोग के साथ भला होगा। तो यहाँ पर एक्साइज कांस्टेबल का वैकेंसी आया है। तो यहाँ पर मैंने पिछले कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको कहा था कि एक्साइज का जो है वो तकरीबन 550 से 600 के बीच जो है वैकेंसी आने वाली है और उसमें सबसे पहले फिजिकल आपका होगा, क्योंकि इसमें जो होता है आपका दो तरह का एग्ज़ाम होता है, फिजिकल और एक रिटन। तो पहले जो पिछले बार का जितना भी वैकेंसीज रहता था पुलिस वगैरह का, तो उसमें पहले आपका रिटन होता था, उसके बाद आपका होता था फिजिकल। पर यहाँ पर मैंने आपको पहले ही सूचित किया था कि जो भी स्टूडेंट चाह रहे हैं कि यहाँ पर मेरा जो नौकरी है वो झारखंड सरकार के अंतर्गत जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें हो, तो उनके लिए अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि उन्हें सबसे पहले फ़िज़िकल देना होगा। तो चलिए, और यहाँ पे एक भी मैं ये बात हाईलाइट करना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट हैं जो ये कह रहे थे कि क्या भांग पी लिए हो, क्या हड़िया पी लिए हो क्या। तो मैं उनके लिए एक बहुत ही थैंक यू बोलना चाहूँगा कि चलिए सर, हमें तो पता नहीं था कि हमने हड़िया उड़िया पिया है कि नहीं। तो अब मैं उनको कहना चाहूँगा कि सर आपने हड़िया पिया था क्या। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फुल नोटिफिकेशन जो है एकदम ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जेएसएससी की तरफ से। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है और हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस से लेकर सारा कुछ डिस्कस करेंगे। कितना फॉर्म लगेगा, क्या फिजिकल में करना है, मेडिकल में क्या रहेगा, फॉर्म का पैसा कितना लगेगा, एग्ज़ाम कब तक होगा, सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना चाहिए और लैंग्वेज पेपर में कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और बताइए कि आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। अगर आपके लिए यूज़फुल लगता है तो हमारे इस चैनल से जुड़िए, ताकि आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है झारखंड के एग्ज़ाम से रिलेटेड और जो भी आप लोग प्रिपरेशन करते हैं वो भी जितना भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए वो सारा का सारा आपको चैनल पे अवेलेबल मिलेगा। आपको साथ ही साथ जितना भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होता है वो भी आपको टाइम पे मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हैं, वैसे भी यहाँ पे 2 से 4 मिनट शायद हमको लगता है यही बकबक करने में चला गया। तो चलिए देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या है। आप लोगों ने काफ़ी वीडियो देख चुका होगा अभी तक कि इसमें क्या है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सब कुछ जो है वो डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये विज्ञापन संख्या जो है आपका 1/2022 है और ये है झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022। ठीक है। तो यहाँ पर इसे उत्पाद को हम लोग इंग्लिश में एक्साइज भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा सर ये उत्पाद सिपाही है कि एक्साइज वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका नोटिफिकेशन जो आपका डेट है वो जो है
आपका आ चुका है, कब से भरना है वो भी हम बता देंगे इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि आपका जो परीक्षा शुल्क है वो कितना लगेगा। तो यहाँ पे 100 रुपये लगेगा, और ये 100 रुपये किसको लगेगा, जनरल और आपका ओबीसी को, और 50 रुपये लगेंगे आपको एसटी और एससी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो स्टूडेंट झारखंड से हैं, जिन्होंने अपना 10 और 12th किया है, वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। खैर इसका भी तो कोर्ट में चल रहा है कि जनरल लोग अगर झारखंड से हैं और वो उन्होंने 10 अपना 12 अगर झारखंड से बाहर किया है तो वो फॉर्म भर नहीं पा रहे हैं। तो उस पर भी कोर्ट पे चल रहा है, वो कोर्ट का डिसीजन जो है वो 16 तारीख तक जो है 16 फरवरी को आएगा, तो उसी टाइम देखा जाएगा। फ़िलहाल तो भी आपको जिस नोटिफिकेशन आया है बस उसी के अनुसार चलना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है रिक्तियों का विवरण जो है कितने, और यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो थे जिन्होंने 2018 का परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया था, तो उन्हें इस बार जो है आवेदन करना है, आपको फिर से रिन्यू आवेदन करना है आपको। लेकिन फिर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आप ओल्ड वाला डालिएगा, तो आपका जो पेमेंट है वो आपको नहीं देना होगा। हाँ, यहाँ बात करते हैं कि उस टाइम 1000 के लगभग लगा था, तो वो 1000 आपका जो है वो डूब गया है, आप सरकार को दान कर चुके हैं। इसके बारे में ज़्यादा परेशान मत होइए कि पैसा मिलेगा कि नहीं, तो सीधा सीधी ये नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो पोस्ट है वो देख लीजिए, आपका पोस्ट इसमें जो है वो कुल जो है 583 है, जिसमें से महिलाओं का 30 सीट है और खेल कूद वालों के लिए 12 सीट है, जिसमें से अनारक्षित जो है जनरल सीट जिसे हम लोग कहते हैं, जो किसी के रिजर्वेशन में नहीं रहता है, वो 237 है। और अनुसूचित जनजाति जिसे हम लोग कहते हैं एसटी, जिसमें से 3 पद जो है वो आदिम जनजातियों के लिए है और 148 पद उसी के अंदर है वो एसटी के लिए है। और एससी के लिए 57 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 जो हम लोग BC 1 कहते हैं उसके लिए 50 है, और BC 2 के लिए 32 है। ये बात है यहाँ पे BC 2 वाले स्टूडेंट का, जो भी BC 2 में बिलोंग करते हैं, ये तो उनके साथ सरासर अन्याय है, क्योंकि झारखंड का 54% के लगभग जो जनसंख्या है OBC है, लेकिन उन्हें जो रिजर्वेशन मिलता है वो मिलता है मात्र 14%, और ST SC को मिलता है 27%, ठीक है। मैं यहाँ पे इस बारे में बात नहीं करने वाला, मैं बता रहा हूँ सिर्फ। और यहाँ पे जो आप बोलिएगा कि सर EWS के लिए क्या है, तो हाँ, EWS के लिए भी सीट यहाँ पे रिजर्व किया गया है, वो 59 सीट आपका है, ठीक है। चलिए, और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो पेमेंट वगैरह मिलेगा वो कितना मिलेगा, क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो क्वालिफ़िकेशन जो है आपका 10th लेवल होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपका यहीं पे 10th है। अगर 10th पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आपका ग्रेड पे जो है वो 1900 ग्रेड पे है, लेवल 2 है, ठीक है। मतलब कुल मिला के आपके पास तकरीबन 25 से 28 हज़ार के लगभग मंथली आपके पास आ जाएगा। हाँ, बल्कि ये पुलिस का नौकरी है तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हैं आप, तो वो आप तो खुद समझदार हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि आपको 10th जो है वो झारखंड से ही पास करना अनिवार्य है, ठीक है। और जो भी खेल कूद से हैं तो वो खेल कूद वाला देख लेंगे कि वो जो भी ओलंपिक वगैरह में। अब बात करते हैं यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस नोटिफिकेशन में, जो काफ़ी लोगों के अभी भी डाउट है कि सर हाइट वगैरह क्या रहेगा, चेस्ट क्या रहेगा। तो यहाँ पर एक देखिए बहुत ही अच्छा बात है काफ़ी सारे स्टूडेंट के लिए जो झारखंड से बिलोंग करते हैं। देखिए झारखंड के स्टूडेंट जो होते ज़्यादातर उनका हाइट थोड़ा सा कम होता है, तो यहाँ पर उसी चीज़ का ध्यान रख के दिया गया है कि मिनिमम आपका जो है, यदि आप जनरल और OBC से बिलोंग करते हैं तो 160 सेंटीमीटर आपको होना अनिवार्य है। इससे कम होगा तो आप नहीं भर सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम में आपको 165 रहता है, लेकिन यहाँ पे 160 दिया गया है, तो ये बहुत ही राहत भरी बात है। और ST और SC के लिए 155 है, और BC 1 BC 2 के लिए भी 160 ही है। महिलाओं के लिए 148 है। सीना का 81 होना चाहिए आपको, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हो रहे हैं वो अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम लोग आगे बताने वाले हैं कि इसमें फ़िज़िकल के अंदर कितना दौड़ना होगा। और मेडिकल में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जैसे मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है कि पुलिस का जो मेडिकल होता है उसमें किन किन चीज़ों का चेक किया जाता है, कौन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे सब मैं बता देता हूँ, यहाँ पे भी कलर ब्लाइंडनेस होना आपका नहीं चाहिए, और उसके बाद हाइड्रोशील नहीं होना चाहिए, पाइल्स नहीं होना चाहिए, एनी कम्युनिकेबल डिजीज़ वगैरह जो बीमारी जो फैलती है संक्रामक वो नहीं होनी चाहिए, मेंटल नहीं होनी चाहिए, हियरिंग।
हाँ, तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो सर बोलते हैं कि सर मैं थोड़ा कम सुनता हूँ। मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर मेडिकल में हियरिंग का जांच होता है कि नहीं। तो हाँ, हियरिंग का जांच होता है। अगर आपको सुनने में परेशानी है तो ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है यहाँ पर कि फॉर्म का जो डेट ऑफ बर्थ जो किया जाएगा वो कब से लिया जाएगा। तो ये आपका एक जो आपका है अगस्त 2022 से लिया जाएगा, ठीक है। और उसी दिन जो आपका डेट होगा वो उसी के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। जैसे कि न्यूनतम जो है आपको 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 25 साल जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 25 वर्ष है और जो भी बीसी ओबीसी में आते हैं, चाहे वो BC1 या BC2 में आते हैं, उनके लिए 27 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, ये पुरुषों के लिए है। महिलाओं के लिए जो है वो अनारक्षित जो है, यहाँ पे जितने भी महिलाएं आती हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, उनका जो उम्र है, सॉरी यहाँ पे ST और SC को छोड़ के जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो जनरल हो या फिर ईडब्ल्यूएस वाले हो या ओबीसी के हैं, तो उनका 28 वर्ष होगा, ठीक है। और यहाँ बात करते हैं कि जो ST SC से महिलाएं हैं उनका, पुरुष या महिला जो भी रहें, उनका उम्र जो है 30 वर्ष दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो कुछ सैनिक वगैरह हैं जैसे आर्म फोर्सेस में रहते हैं तो उनके लिए 5 वर्ष एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन बात है, मैंने मेन बात आपको बता दिया है। प्लस में हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस जो है यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र किसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कब से कब ये वैलिड होगा। तो ये सेम यहाँ पर वही वैलिडिटी वाला आपका लागू होगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है। तो वो वीडियो आप जो है प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि मेरा सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग अपना सर्टिफिकेट में भी गलती कीजिएगा तो सारा मेहनत करने के बाद भी जब आप डॉक्यूमेंट में जाइएगा वेरिफिकेशन में, तो वहाँ पे आप लोगों को निराशा लग सकती है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। हम लोग बात करने वाले थे अपना सिलेबस के बारे में, तो ठीक है ये। और यहाँ बात और ध्यान देने वाली बात है कि इसका एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा पर अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, समझे कि ना समझे, बुझे कि ना बुझे। तो यहाँ पर जो है आपको एग्ज़ाम का जो अप्लाई मतलब करना है ऑनलाइन, आपको वो JSSC के साइट पे करना है। और कब करना है तो ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्म, तो यहाँ पर जो अप्लाई का डेट है उससे पहले मैं कुछ और बता देता हूँ। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं फॉर्म को अप्लाई करने के समय कुछ कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जो है आवेदन जब आप डालिएगा तो उससे संशोधन कर सकते हैं, मतलब आप उससे सुधार सकते हैं। तो सुधार करने के लिए जो है वो 2 दिन का समय दिया गया है, 2 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच, ठीक है। ध्यान रखिए 2 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच अगर आप कोई गलती करते हैं तो। परंतु यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसे आप सुधार नहीं सकते हैं, जैसे कि अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर, ये अगर गलती है तो आपका फॉर्म पूरा का पूरा फिर से भरना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो है आपको भरना कब से है वो बता देता हूँ। तो इसका अप्लाई डेट जो है वो 25 फरवरी से स्टार्ट होगा, 26 मार्च 2022 के मध्य रात्रि तक आप इसे भर सकते हैं और 29 मार्च तक उसका पेमेंट आप कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर भी आज जो है 10 तारीख है, सॉरी 10 तारीख नहीं, मतलब एक्चुअली मैंने गलत बोल दिया, आज जो है 9 तारीख है और आपका पास 25 तारीख का समय है। तकरीबन जो है आपके पास अभी भी 15 दिन का समय है। कोई अगर डॉक्यूमेंट नहीं बना है तो आप लोग प्लीज़ बनवा लीजिए, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे परीक्षा का स्वरूप जो होगा वो कैसा होगा, तो यहाँ पर जो है पहला देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, लिखित होगा, फिर चिकित्सा जांच होगा। तो जो भी लोग ये बोल रहे थे कि सर ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है, तो ये देख लीजिए ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को फिजिकल देना है और फिजिकल पहले होने से बेनिफिट उन जैसे स्टूडेंट को होगा जो शारीरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा फुर्तीले होते हैं और तेज़ होते हैं। और खैर यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे एक तरह से मन में भी सवाल उठा होगा कि यार फिजिकल का तैयारी तो कर लेंगे
और फिजिकल निकाल लिए मेहनत करके 2 महीना 3 महीना, तो आप इसको ऐसे लीजिए ना, आपके ये सेहत के अकॉर्डिंग आपके रहेगा कि आप ज़्यादा सेहतमंद रहिएगा। इससे क्या होगा, एक्सरसाइज भी हो जा रहा है आपका। और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अभी फिर से इसका देखिए स्पेशल का आने वाला है, उसमें भी आपका यही रहेगा फिजिकल पहले, फिर फॉरेस्ट गार्ड का आने वाला है। तो आप ये मत सोचिए कि मेरा अगर इसमें नहीं होगा तो मेरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। स्पेशल है, फॉरेस्ट है, आपका कांस्टेबल आ रहा है, आपका देखिए रेंजर, फॉरेस्ट रेंजर का आ रहा है, कांस्टेबल का आ रहा है, तो सारा का सारा प्रिपरेशन आपका एक ही में हो जाएगा। तो अभी से आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। और इस पर मैं जो है एक अलग से वीडियो डाल दूँगा, क्योंकि दरोगा के टाइम में मैंने उसका दौड़ निकाला था और कुछ वजह से मेरा जो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मेरिट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो मैंने दौड़ निकाला था। तो मैं उसको, आपका जो टेक्निक्स होता है मैं उसको बता दूंगा, आप वहाँ देख लीजिए और वो फॉलो कीजिएगा, तो आप अच्छे से 10 किलोमीटर का जो रेंज है आपका अच्छे से कवर कर पाइएगा। और 10 किलोमीटर यहाँ पे कहाँ दौड़ना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको आप पूछिए कि सर ये कहाँ लिया गया है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। पहले आप देखिए कि लिखित परीक्षा जो होगा वो आपका पेपर 1, पेपर 2 और एक पेपर 3 होगा। जो सीजीएल का जो आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं सचिवालय का, सेम उसी का सिलेबस रहेगा, मतलब उसी का पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पे लेकिन ये अंतर है कि आपका हिंदी का जो है 80% रहेगा और इंग्लिश का 40% रहेगा, 120। और आपको उसमें 30% जो मिनिमम क्वालिफाइंग है 30% आप कीजिएगा, तभी आपका बाकी का चेक होगा, ये मार्क्स आपका ऐड नहीं होगा, ठीक है। और पेपर 2 है वो क्षेत्रीय भाषा है, तो इसमें भी वही सेम लैंग्वेजेस दिया गया है, उसमें से आपको किसी एक को चुनना है, 100 नंबर का होगा। और ये जो है आपका मेरिट में ऐड होगा, ठीक है। और इसमें भी मिनिमम जो है 30% स्कोर करना है, नहीं कीजिएगा तो आपका वो मतलब चेक नहीं होगा कॉपी, आप बेकार, मतलब सारा कुछ मेहनत बर्बाद हो जाएगा। और पेपर 3 जो है इसमें कुछ चेंजिंग है, और यहाँ पर जो है वो सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न है आपका, ठीक है। और जिसे जनरल जीके जीएस बोलते हैं। झारखंड राज्य से संबंधित 50 प्रश्न। देखिए इसमें संख्या बढ़ गया है, तो झारखंड का जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक ही तैयारी आप लोग कीजिएगा सचिवालय का, तो इसमें भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो अच्छे से ढंग से तैयारी कीजिए। और जो भी झारखंड का नोट्स वगैरह आता है, मैं क्विज सेशन चला रहा हूँ, आप लोग चैनल पर जुड़िए, ताकि आप लोग को जो भी पढ़ रहे हैं उसको आप रिवाइज कर सकें कि किस तरह का प्रश्न जो है पूछा जाता है, और क्या क्वेश्चन में हम गलती कर रहे हैं, कौन सा सेक्शन मेरा छूट जा रहा है। तो उसको रिवाइज करने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप जितना ज़्यादा मॉक लगा सकते हैं, क्विज बना सकते हैं, उतना ज़्यादा सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो चैनल पे रहिए और देखिए कि यहाँ पे क्या आपको फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो चलिए आगे देखिए। आगे जो है आपका जो है सामान्य विज्ञान का 20 प्रश्न है, सामान्य गणित का 10 प्रश्न है, टोटल 120 है, ठीक है। चलिए, और इसी से आपका जो है वो 2-2 घंटे का एग्ज़ाम जो होगा, वो तीनों पेपर जो है वो आपका 2-2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है पेपर 1 जो है भाषा ज्ञान में जो हिंदी से 80 प्रश्न है, उसमें से देखिए आपका अनुच्छेद आधारित जो है 20 प्रश्न रहेगा, और व्याकरण आधारित 60 प्रश्न रहेगा, ठीक है। और अंग्रेजी का जो रहेगा उसमें से अनुच्छेद आधारित जो पैसेज वाइज बोलते हैं हम लोग, उसका 20 रहेगा, और ग्रामर सेक्शन से 20 रहेगा, ठीक है। चलिए, और जो आपका पेपर 2 रहेगा, जिसमें आप कोई भी सब्जेक्ट आप लीजिएगा, कोई भी भाषा आप लीजिएगा, तो आपका जो जैसे कुरमाली का अलग अलग सब्जेक्ट का यहाँ पे दिया गया है, तो मतलब अलग अलग लैंग्वेज का दिया गया है। तो मैं यहाँ पे मेनली जो है खोट्टा का मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे गद्य भाग में जो है कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास जो है वो आपका रहेगा, जिसमें खोट्टा गद्य में जो है पद संग्रह, खोट्टा प्रकाशक, खोट्टा साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद बोकारो, एक बुक आता है उसका, वो है। और दूसरा है डू डाहिर जिरहुल फूल, ठीक है, ये रहेगा। और व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्णय, मुहावरा, कहावत, ये देखिए बुक सारा सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो घबराना नहीं है कि सर कौन सा बुक ले, आप कुछ दिन वेट कीजिए। ये सारा का सारा जो है आपको सिलेबस वाइज जो है अकॉर्डिंग टू जिस तरह का भी नोटिफिकेशन आया है उसी के अकॉर्डिंग ये सारा का सारा आपको बुक मिल जाएगा, ठीक है। तो घबराइए आप लोग यहाँ पे ज़्यादा हड़बड़ाइए नहीं कि ये ले ले वो ले ले। हाँ, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि सहायक पुस्तकें आप ये ले सकते हैं, जैसे सहायक आपका जो है खोट्टा सहित सदानिक व्याकरण जो है वो लेखक जो ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है, वो बुक आप ले सकते हैं। और खोट्टा व्याकरण के लिए लेखक जो है वासुदेव महतो, वो ले सकते हैं। और निबंध के लिए आप ये सारा बुक देख लोग यहाँ पे देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रखना चाहिएगा तो रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और हम लोग बात कर रहे थे कि इसका जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो देखिए आपका कैसे होगा, वो हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए पेपर 3 है, जो इसमें पेपर 3 में आप देख सकते हैं कि सिलेबस आप सेम उसी तरह रहेगा, प्रश्न जो है संख्या का कम बेसी हो सकता है।
ठीक है। बात करते हैं शारीरिक दक्षता का, जिसको फिजिकल सबसे पहले लेना है। तो उसमें पुरुषों के लिए जो है 10 किलोमीटर आपको दौड़ना है 60 मिनट में। आप ध्यान दीजिए, 10 किलोमीटर दौड़ना है 1 घंटे में। तो ये कम से कम आपका जो है 1.5 से 2 महीने का टाइम लेगा प्रैक्टिस करने में। अगर आप इतना टाइम नहीं दीजिएगा, सॉरी महीने मंथ यहाँ पे घंटे नहीं लिख रहा मैंने, ठीक, इतना ये आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप ये समय नहीं दीजिएगा तो ये जो दूरी है ये आप कवर नहीं कर पाइएगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं ये बात जो है काफ़ी बहुत लोग नहीं बताते हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ कि इसका जो दौड़ होगा वो आपका मई से लेकर जो आपका है जून तक, इस बीच में होगा। और आप समझ सकते हैं कि इस टाइम रहता है गर्मी, क्योंकि और गर्मी रहता है तो आप जो दौड़ रहे हैं उसका एफिशिएंसी घट के हो जाता है 70%। तो आपको ध्यान भी देना है कि आप जो दौड़ का प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका एफिशिएंसी भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मई जून के समय में गर्मी रहेगी। और आपका यदि मिल गया दोपहर में दौड़ने का, तो कंफर्म समझ लीजिए कि 10 में से 1 लड़का ही दौड़ कंप्लीट कर पाएगा। यही रेशियो रहता है और यही रेशियो पिछले बार भी रहा था। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है, ठीक है। चिकित्सा के बारे में मैंने बता दिया है, और इस वीडियो में जो मतलब इस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ और भी नहीं है बताने लायक, जो कि बताना मतलब आपको ज़रूरी है। जो भी ज़रूरी पॉइंट था मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं सारे डाउट को क्लियर करूँगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं फिर से आप लोगों को बोलूँगा कि जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल पे वो वीडियो पीछे देखिए, प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है, देखिए। और प्लस में अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए क्विज़ वगैरह जब लोग को देखना है तो यहाँ पे क्विज़ आप देख सकते हैं। वीडियो का छोटा छोटा 30-30 प्रश्नों का क्विज़ रहता है। आप देखिए कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, कैसा आता है, क्या हम तैयारी कर रहे हैं, क्या हमको कमजोरी वगैरह सारा कुछ आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।